देखो ये वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं तुमको ये बता देता हूँ कि ये जो मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स को रैंक करने वाला हूँ ना, वो उनके पीछे की कैरेक्टर राइटिंग की डेप्थ को देखते हुए करने वाला हूँ और मुझे पर्सनली उनकी कैरेक्टर राइटिंग कैसी लगी है उसके हिसाब से ये रैंकिंग होने वाली है। और मेरे से तुम्हारी रैंकिंग काफी ज्यादा ही अलग हो सकती है, क्योंकि लेजेंड बागेश्वर दादू उंधाई वाला ने कभी कहा था, वो तो जैसी जिसकी सोच। तो चलो यार ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, टोटल 17 कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं। और अगर आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर रह गया हो मुझसे तो उसका नाम या फिर नंबर तुम मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है। और हाँ, अपनी रैंकिंग भी मुझे कमेंट्स में बताना। चलो फिर शुरुआत करते हैं। नंबर 17 अपने स्क्विड गेम यूनिवर्स की डोरा द एक्सप्लोरर डिटेक्टिव जुनहू। अभी मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को यहाँ पर स्क्विड गेम के राइटर्स ने भी सीरियसली नहीं लिया, एंड इसका रीजन है बहुत ज्यादा ही आइसोलेट रहना यहाँ पर इसके स्टोरी के मेन प्लॉट से। यानी कि जो यहाँ पर मेन प्रॉपर्टी है स्क्विड गेम की, स्क्विड गेम का वो पूरा आइलैंड, उसको ढूंढने में यहाँ पर कोई मेजर किक फील होती ही नहीं है कि वो यहाँ पर ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका है जहाँ पर कि उसने ढूंढ ही लिया है। हमको पता है कि उसके साथ उसी को मैनिपुलेट करने वाला एक आदमी है जो कि उसको मैनिपुलेट करता रहेगा तब तक यहाँ पर एंड गेम नहीं आ जाता। एंड द मेजर रीजन कि मैंने यहाँ पर इस रैंकिंग में इसको एकदम एंड में रखा है कि इसको कंक्लूड कैसे किया है। भाई ये वहां पर जाकर करता क्या है, बस वाई। ऑन अ सीरियस नोट, अगर ये वहां पर जाकर फ्रंटमैन को एक गोली भी मार देता ना तो भी ये मेरी रैंकिंग में आगे आ जाता। लेकिन अब चलो किसको क्या ही फर्क पड़ता है। तो चलो बात करते हैं नंबर 16 की। अब नंबर 16 पर है अपने कैप्टन पार्क, जो कि यहाँ पर पूरे टाइम फ्रंटमैन के कहने पर यहाँ पर उसको मैनिपुलेट ही कर रहे होते हैं, उसको आइलैंड तक नहीं पहुंचने दे रहे होते। लेकिन इनको भी ऐसे लो रैंकिंग पर रखने का मेरा रीजन ये है कि इसका और यहाँ पर जो अपना सेल्समैन है उसके रिलेशन को इन्होंने बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर एक फोटो दिखा दी कि ये दोनों बाप बेटे हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं आगे बात करते हैं यहाँ पर जब सेल्समैन का नंबर आएगा तब। नंबर 15 पर है ये ब्लैक स्क्वायर मास्क वाला भाई। देखो इसके कैरेक्टर को लेकर तो मेरे को सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि यहाँ पर एंड में जाकर इसको ऐसे ही एक फोर्सफुल बैक स्टोरी प्रोवाइड कर दी, और वो भी एक डायलॉग में निपट जाए ऐसी। जब वो गार्ड 11 के साथ लड़ रहा होता है तब वो ये कहता है कि मैंने तुमको गार्ड की नौकरी इसीलिए दी क्योंकि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि तुमने भी किसी अपने को खोया है और मैंने भी किसी अपने को खोया है, और वो ऑर्गन्स की कमी की वजह से ही मरा था उसका वाला अपना, तो इसलिए यहाँ पर वो ऑर्गन्स का बिजनेस करने लगा स्क्विड गेम के अंदर आकर। अब ये भले ही उसको इंटेंस और ऐसा डीप बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे पर्सनली वो कहीं से भी डीप लगा नहीं, मुझे वो बिल्कुल फोर्सफुल ही लगा। नंबर 14 पर है प्लेयर नंबर 007। देखो यार इसका जो कैरेक्टर है ना वो काफी ही ऐसे शार्प लिखा गया है। इसका कैरेक्टर काइंड ऑफ सेल्फिश है, वो यहाँ पर गेम्स को जीतना भी चाहता है लेकिन यहाँ पर स्टिल वो इमेच्योर है। सीजन 3 में हाइड एंड सीक वाले गेम में यहाँ पर किसी को भी ना मार पाना उसकी इनोसेंस को दिखाता है। लेकिन इस कैरेक्टर ने मुझे इनफ इम्प्रेस किया, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी जो माँ वाला कैरेक्टर है यानी कि प्लेयर नंबर 149, जिसकी की हम आगे बात करने वाले हैं, अभी बात करते हैं नंबर 13 की। यहाँ पर मैं रखना चाहूंगा अपने गीहुन के फ्रेंड यानी कि प्लेयर नंबर 390 को, पार्क जंगबे। आई नो कि यहाँ पर बात हो रही है सीजन 3 के कैरेक्टर्स की, और ये कैरेक्टर यहाँ पर सीजन 2 में ही मर चुका है, लेकिन आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर ये जो सीजन 2 और सीजन 3 की स्टोरी लाइन है वो आपस में फुल्ली कनेक्टेड है। सीजन 2 का ही कंटिन्यूएशन है सीजन 3, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब जंगबे के कैरेक्टर को लेकर मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पर गीहुन के डार्क फेस, उसको डिप्रेशन में लाने के लिए इस कैरेक्टर को इन्होंने यूज किया एज ए टूल। नंबर 12 पर है पार्क मिन्सू का कैरेक्टर, प्लेयर नंबर 125। दिस कैरेक्टर गॉन थ्रू अ लॉट। एक तो ऑलरेडी ये कैरेक्टर काफी एंशियस और फियरफुल था, और ऊपर से यहाँ पर सिमी को नामग्यू से ना बचा पाने का जो गिल्ट है, जो इमोशनल गिल्ट का जो बर्डन है, उसकी वजह से यहाँ पर सीजन 3 में इसको हेलुसिनेशंस और हो रहे हैं, और ऊपर से ड्रग एडिक्ट भी है ये कैरेक्टर। सो मेनी लेयर्स। हाँ, तो मेरे को काफी अच्छा लगा ये कैरेक्टर। अभी बात करते हैं नंबर 11 की। प्लेयर नंबर 124 यानी कि नामग्यू, जिसने कि यहाँ पर सिमी को भी मारा था, और वो काफी ज्यादा ही इमोशनल रहा था अपने मिन्सू के लिए। इमोशनल से ज्यादा डिप्रेसिंग चीज थी ये मिन्सू के लिए। अब अपने प्यार को ही किसी हैवान के हाथों मरते ना बचा पाना, इससे ज्यादा डिप्रेसिंग चीज कोई और हो सकती है क्या? एंड ये काफी अनपॉपुलर ओपिनियन हो जाएगा, नहीं मेरे हिसाब से तो काफी पॉपुलर ओपिनियन है कि यहाँ पर सीजन 3 को देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि थैनोस से भी ज्यादा ब्रुटैलिटी इस कैरेक्टर में है, या फिर सीजन 3 का इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए इसको यहाँ पर जबरदस्ती वो यहाँ पर ब्रूटल विलनिश वाली पर्सनालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन स्टिल यहाँ पर शॉकिंग कैरेक्टर तो था ये। अब नंबर 10 पर है जिसका ये नाम की साइड किक है, अपना थैनोस। देखो यहाँ पर इसको इन सारे ही कैरेक्टर से ऊपर रखने की मेरी पर्सनल और थोड़ी बायस
सीरियसनेस भी है कि ये कैरेक्टर मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। इसके एडिट्स भी बनते हैं और उन एडिट्स को मैं ऐसे फुल एंजॉय करता हूँ बिकॉज ऑफ हिज गूफीनेस एंड हिज साइको पर्सनैलिटी। आई थिंक नहीं, साइको कैरेक्टर तो इसके साइड के एक नामगी को बोला जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको सिर्फ गूफी कहना ही इनफ रहेगा। और बाकी कैरेक्टर से इसको यूनिक बनाता है इसका रैपर वाला बैकग्राउंड और इसकी बोलने की स्टाइल, और हिंदी डब की तो बात ही मत करो भाई तुम। अभी यार नंबर 9 के प्लेस पर मैंने रखा है प्लेयर नंबर 149 यानी कि जंग ग्यूम जा। क्या सॉरी, कोरियन नेम से तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी ही। अभी फाइनली इनके कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने एक परफेक्ट डेस्परेट मदर का रोल प्ले किया है। अब ये डेस्परेट मदर कुछ इस टाइप की होती है कि यहाँ पर भले ही उनके बच्चे कितनी भी ज्यादा घटिया हरकत क्यों ना कर दे, वो अपने बच्चों का साथ देगी ही देगी सीजन 2 तक। लेकिन भाई साहब यहाँ पर सीजन 3 में जाकर एक नवजात बच्चे और उसकी माँ को बचाने के लिए जो ये मैया ने अपने मैया प्रेम को साइड में रखकर अपने कैरेक्टर में शिफ्ट दिखाया है, वही एक रीजन है कि मैंने यहाँ पर इनको इतना ऊपर रखा है रैंकिंग में। ऑन अ सीरियस नोट, सीरियसली यहाँ पर ये काफी ज्यादा डार्क था। एक माँ का अपने बेटे को अपने हाथों से ही मारना ये काफी ज्यादा डार्क है और इन्होंने ये दिखाया, सैल्यूट। नंबर 8 पर है प्लेयर नंबर 388। इसका जो यहाँ पर शॉकिंग ट्विस्ट था ना कि जो यहाँ पर ये चाहता था कि ये सिर्फ यहाँ पर विनर के साथ ही रहे और यहाँ पर विनर की टीम में रहकर खुद बचा रहे, इसलिए यहाँ पर इसने झूठ बोला कि वो भी यहाँ पर पहले मरीन में था। ये जो यहाँ पर इंस्टेंट स्विच आया है ना इनके कैरेक्टर में, और यहाँ पर इस कैरेक्टर को प्ले करने वाला जो एक्टर है उसकी एक्टिंग को नोटिस किया तुमने? वन ऑफ दी बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो शिफ्ट आता रहता है कि वो पहले माफी मांगता है गियोन से कि नहीं नहीं मेरी गलती नहीं थी, मैं आ रहा था, और वो एकदम से शिफ्ट होकर उसी को धमकाने लगता है कि नहीं तुम्हारी ही गलती है। अपरिचित की याद आ गई भाई। अब यार नंबर 7 पर है वो ट्रांस कैरेक्टर जो कि काफी ज्यादा ही बहादुर है, हेड्स ऑफ टू हर। अब देखो भले ही ये ट्रांस वाली कंट्रोवर्सीज की हर सीरीज के अंदर एक ट्रांस कैरेक्टर को दिखाना, ये सारी चीजों को अगर साइड में रखोगे ना तो एक्चुअली काफी अच्छा लिखा गया है वो कैरेक्टर। शी इज अ फॉर्मर स्पेशल फोर्सेस सार्जेंट और आर्मी बैकग्राउंड होने की वजह से वो अपनी स्किल्स का पूरा यूज करती है यहाँ पर गेम्स में, जैसे कि वो हाइड एंड सीक वाले गेम्स में देख लो, यहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो कितना अच्छा कर रही थी। एंड शी इज ऑल्सो ब्रेव एंड एज वेल एज काइंड। नंबर 6 पर है यहाँ पर कांग नो इल यानी कि अपनी गार्ड नंबर 11। ये यहाँ पर स्क्विड गेम के सीजन 2 और 3 में सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर है, और ये कैरेक्टर मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग इसीलिए लगता है क्योंकि ये एक गार्ड है। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर सीजन 1 के अंदर हमें गार्ड्स को बिल्कुल साइडलाइन ही कर दिया गया था, उनके बारे में ज्यादा कुछ बताया गया था नहीं। लेकिन यहाँ पर सीजन 2 एंड 3 के अंदर इस एक कैरेक्टर के थ्रू ही हमें इस पूरे गार्ड वाले फॉर्मेट की इनसाइड इंफॉर्मेशन और इनसाइड इंट्रोडक्शन दिया गया है। नंबर 5 पर है यहाँ पर प्लेयर नंबर 222। ये सबसे ज्यादा इमोशनल कहूंगा मैं, क्योंकि ये कैरेक्टर जिस तरीके से मरता है यानी कि खुद आत्महत्या करता है बेबी को डिलीवर करने के बाद, एंड द एक्चुअली इमोशनल पार्ट इज कि यहाँ पर जब ये आत्महत्या कर लेती है एंड फिर हमें यहाँ पर बेबी का शॉट दिखाया जा रहा है जो कि सच में इमोशनल कर देता है भाई, नहीं रियली। और मैं इसी सेम प्लेस पर यहाँ पर रैंकिंग के अंदर इनकी बेबी को भी रखना चाहूंगा, यानी कि प्लेयर नंबर 222 जो कि विनर है, उनको भी इसी प्लेस पर ही रखना चाहूंगा मैं। अब इसका मैं कोई भी रीजन नहीं दे सकता क्योंकि मैं चाहता था कि इन दोनों को साथ रखूं, भले ही सीरीज के अंदर ये दोनों साथ में ना हुए, मेरी रैंकिंग के अंदर होंगे। नंबर 4 एंड द मोस्ट डार्केस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस होल स्क्विड गेम सीरीज टिल डेट। यू नो व्हाट, दिस इज द डार्केस्ट ह्यूमन फॉर्म जो कि हमें शो के मेकर दिखाना चाहते थे। प्लेयर नंबर 333 यानी कि जो अपनी बेबी है यानी कि प्लेयर नंबर 222 उसका असली बाप। एंड इसका कैरेक्टर काफी ज्यादा ही सेल्फिश और अपॉर्चुनिटी पिकर है, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जब इसको लगा कि ये यहाँ पर साथ में मिलकर जा सकता है जूनी और उसके बच्चे के साथ यहाँ पर इस गेम के बाहर, तब यहाँ पर इसने ये सारी बातें करी है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमको बचाना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ अपनी गिल्ट से बचना चाहता था, लेकिन जब एंड में सारी चीजें बिगड़ जाती है तब ये अपने गिल्ट को भुलाकर अपने बच्ची तक को मारने तक तैयार हो जाता है ये। एंड नंबर 3 अपना मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ स्क्विड गेम सीजन 2 द सेल्समैन का कैरेक्टर। देखो इस कैरेक्टर के बारे में मुझे तुम्हें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तुमको पहले से ही पता है कि ये कैरेक्टर एक साइको कैरेक्टर है विथ वेरी करिस्मेटिक ऑरा एंड द स्टाइल, वो पूरा सूट पहनना और ऐसे मतलब जेंटलमैन वाली फीलिंग आती है इसको देखकर। लेकिन जब ये अपना असली रूप दिखाता है तब इसके अंदर का साइको बाहर आता है एंड उसकी ये डेडली गेम्स को लेकर दीवानगी, मारने से पहले
पहले एक गेम खिलवाना, ये सारी चीजें, और उससे भी ऊपर यहाँ पर उसकी लॉयल्टी, गेम के लिए खुद को मार देना, ये सारी चीजें, मतलब क्या राइटिंग है यार। एंड भाई लोग जो यहाँ पर हमें फोटो दिखाई गई है ना इसके एंड में, यानी कि सीजन 3 के एंड में, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर पार्क इसका बाप नहीं है, क्योंकि इसने एक सीन में गियून से ये कहा था कि मैंने अपने बाप को भी मार डाला बिना हेजिटेशन के गेम के लिए। तो अब ये सब कुछ फोटो वगैरह दिखाना, ये सब कुछ किया मेकर्स ने फेम के लिए। ये लाइन एकदम बकवास थी, आगे बढ़ते हैं। ओके, नंबर 2 पर है गीहुन का कैरेक्टर। अब आई नो इसके लिए मैं बहुत गालियां खाने वाला हूं, लेकिन फिर भी नंबर 1 पर मैं किसी एक ऐसे खास कैरेक्टर को रखना चाहूंगा जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है इस पूरी स्क्विड गेम सीरीज के अंदर। एंड अब तक तो तुमने गेस कर ही लिया होगा कि कौन है वो, लेकिन ब्रो, गीहुन का कैरेक्टर, अपना प्लेयर नंबर 456 इज अ लेजेंड। इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये कैरेक्टर हमें सीजन 1 से एंटरटेन करता आया है बिकॉज ही इज द मेन कैरेक्टर, बट फिर भी इसको जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, इसकी कैरेक्टर राइटिंग लेजेंड लेवल की है। एंड जिस तरीके से यहाँ पर एंड में इसको ट्रिब्यूट दिया है, एंड भाई इसकी जर्नी कि यहाँ पर ये हर वक्त सीजन 2 और सीजन 3 के अंदर लोगों को समझाता रहा, लेकिन हम ह्यूमन से एक ऐसी चीज है जिसके सामने तुम पैसा रख दो और फिर भगवान भी आकर बोले ना कि ये चीज गलत है, फिर भी कोई नहीं मानने वाला, बस पैसा इंपॉर्टेंट है। मानो ना मानो, ये कैरेक्टर एक ब्रांड बन चुका है पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द कोरिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यार आई थिंक कि जैसे कि प्लेयर नंबर 333 यहाँ पर पीक ह्यूमन फॉर्म था बुराई का, वैसे ही यहाँ पर जो अपना गीहुन है वो यहाँ पर पीक ह्यूमन फॉर्म है अच्छाई का। एंड नंबर 1 पर है वन एंड ओनली फ्रंटमैन, जिसको कि तुम यहाँ पर 2 मिनट पहले ही गेस कर चुके हो, है ना। पर भाई मेरी पर्सनल काफी सारी वजह है कि मैंने फ्रंटमैन को इतना आगे रखा है, बिकॉज इसका जो पास्ट हमें देखने को मिला है सीजन 3 के अंदर, कि वो भी पहले एक प्लेयर था और वो भी ऐसे एंड वाले गेम में पहुंच गया था, और फिर इल्लाम ने उसके सामने एक चॉइस रखी थी कि तुम्हें इन सारे ही प्लेयर्स को मार डालना है और फिर तुम बच जाओगे। तो फिर उसने यहाँ पर वो चूज किया और फिर आगे चलकर इसी चीज का जो उसको गिल्ट होता है। एंड भाई साहब प्लेयर नंबर 456 यानी कि अपने सॉन्ग की उनके साथ इसकी जो पूरी बॉन्डिंग दिखाई गई है सीजन 2 के अंदर। एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर सीजन 2 से लेकर सीजन 3 के अंदर यहाँ पर इनका जितना ज्यादा फोकस गेम्स के ऊपर नहीं था, उतना ज्यादा फोकस यहाँ पर इनके मेकर्स का इनके रिलेशनशिप के ऊपर था। एंड हाँ, अभी जो मीम्स में चल रहा है वो रिलेशनशिप नहीं, काफी इंटेंस और काफी डीप रिलेशनशिप है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, और वो है यहाँ पर विचारधाराओं की लड़ाई। जैसे कि यहाँ पर अपना फ्रंटमैन मानता है कि लोगों पर भरोसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, एंड अपना गीहुन जो कि यहाँ पर पहले से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है और वो ये मानता है कि लोग बुरे नहीं होते, सिचुएशन बुरी होती है। यही जो कॉन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच में चलता रहता है ना, और फिर यहाँ पर सेम सिचुएशन में गीहुन को भी लाकर खड़ा रख देता है अपना फ्रंटमैन, एंड ये एक्सपेक्ट करता है कि यहाँ पर गीहुन भी वही करेगा जो कि उसने भी किया था काफी सालों पहले, ताकि उसका इनर गिल्ट थोड़ा कम हो सके। लेकिन गीहुन वैसा नहीं करता और फिर वो मर जाता है, तब उसके सामने जाकर अपना मास्क उतारना। आई वॉज सो कनेक्टेड टू दिस कैरेक्टर, दैट्स ऑल। अब बाकी सब आपके ऊपर, आप अपनी लिस्ट मुझे कमेंट्स में बताओ और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना।